हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम देखेंगे मैस्कुलिन एनर्जीज। ठीक है, मैंने पहले की एक वीडियो में, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के लिए वार्निंग डाली थी, अलर्ट मैसेज डाला था कि जो भी अवेकन सोल्स हैं या नॉन अवेकन फेमिनाइंस हैं, ठीक है, जिनका प्रोसेस अभी नया नया स्टार्ट हुआ है, उनकी लाइफ में आने वाले समय में उन्हें क्या ट्रिगर्स मिल सकते हैं, है ना, किन चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना है, कैसे उन्हें अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे मैस्कुलिन एनर्जी की। ठीक है, मैस्कुलिन एनर्जी की जो एनर्जीज आती हैं वो मैं पहले यहाँ पे क्लियर कर दूं, स्पष्ट कर दूं कि वो आती हैं जब फेमिनाइंस की जो एनर्जी होती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम एनर्जीज होती है ना, ज्यादातर मैं ट्विन फ्लेम की बात कर रही हूँ। ये एक ही आत्मा दो शरीरों के अंदर होती है। ठीक है, 2 बॉडी 1 सोल। तो ये एक ही आत्मा के 2 भाग 2 शरीर में होते हैं। तो जैसे ही फेमिनाइन अवेक्स होती हैं, वैसे धीरे धीरे मैस्कुलिन की भी एनर्जीज अवेक होना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ पे जो भी मैस्कुलिन की एनर्जी होगी वो डिवाइन फेमिनाइंस के अवेकनिंग के ऊपर ही डिपेंड होंगी। तो आज हम देखते हैं कि अभी फिलहाल मैस्कुलिन्स की लाइफ में कैसी एनर्जीज, कैसे ट्रिगर्स और क्या पॉजिटिव नेगेटिव, किस चीज से वो गुजर रहे हैं और आने वाले समय में किस तरीके का उनका एनर्जीज होगा, ये हम आज देखेंगे। और ये कहीं ना कहीं रिक्वेस्टेड भी है कि लोगों ने मुझे काफी कमेंट में और पर्सनल डीएम भी करे कि दीदी आपने फेमिनाइन एनर्जीज का बताया, नाउ वी वांट टू नो अबाउट मैस्कुलिन एनर्जीज। ओके, सो ठीक है, सो देखते हैं मैस्कुलिन एनर्जीज। इससे पहले गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले सकते हैं, मैं यहाँ से बता रही हूँ। इट्स 8595327883। और पर्सनल रीडिंग के चार्जेस जैसे भी आपको मुझसे बात करके चाहिए, रिकॉर्ड वॉइस पे चाहिए, उसकी डिटेलिंग्स आपको मिल जाएंगी। एंड अगर आपको 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहिए तो आप अर्जेंट रीडिंग को बुक कर सकते हैं। ठीक है, एंड गाइज, अगर आप किसी भी प्रकार के नेगेटिव एनर्जी से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक, इविलाइज, कुछ भी अपने घर पे, शॉप पे, ऑफिस पे, तो आप इससे उन नेगेटिव एनर्जीज को क्लींस कर सकते हैं और पॉजिटिविटी का आनंद ले सकते हैं। इसका छोटा सा डिस्क्लेमर वीडियो मैं इस वीडियो के अंत में लगा दूंगी। सो चलिए देखते हैं मैस्कुलिन एनर्जीज की अभी हाल फिलहाल कैसी एनर्जीज हैं। जो भी प्रेजेंट, फ्यूचर जो भी आएगा मैं बताने की कोशिश करूंगी। ओके, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आज ऐसी काफी सोल्स मुझे देख रही हैं जो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है। ठीक है, बहुत ज्यादा साधना, बहुत ज्यादा मंत्र जाप, बहुत ज्यादा पूजा पाठ एंड अपने करियर पे फोकस करना, अपने काम में आगे बढ़ना। यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसी फेमिनाइंस हैं जो अपने मैस्कुलिन से डिटैच होके अपनी जर्नी की तरफ ध्यान दे रही हैं, क्योंकि वो इस प्रोसेस को समझ चुकी हैं कि जितना हम एक अपने आगे की जर्नी पे ध्यान देंगे उतना ही हमारा मैस्कुलिन अवेक होगा और उसको भी हीलिंग मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बहुत सी ऐसी फेमिनाइंस हैं जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल लेवल पे आगे बढ़ चुकी हैं, खुद भी हील हो रही हैं, लोगों को भी हील कर रही हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में लोगों को हील कर रही हैं, धन को काफी अट्रैक्ट कर रही हैं, अपने करियर पे ध्यान दे रही हैं, फालतू के ड्रामास, फालतू के कायोस से निकल चुकी हैं वो। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी फीमेल्स मुझे यहाँ पे देख रही हैं। तो आज ऐसी फीमेल्स जो अपने लक्ष्य में आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, ओह माय गॉड, किस तरीके के कार्ड्स आए। मैस्कुलिन एनर्जी, द डेथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट एंड द डेविल। ओके, सो यहाँ पे दोनों एनर्जीज आई हैं। देखिए, कुछ ऐसी यहाँ पे फेमिनाइंस हैं जो अभी पूरी तरीके से अवेक नहीं हुई हैं, अभी भी उन पे नेगेटिविटी का असर है, अभी भी उनके ऊपर बहुत सी ऐसे पास्ट की बातों में बहुत ज्यादा जो फेमिनाइंस जुड़ी हुई हैं, पास्ट में ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, हमारे साथ किसी ने ये करा था, किसी ने हमारे जीवन में इंटरफेयर करके ये चीजें करी थी। मैरिड लाइफ को लेके बहुत ज्यादा ट्रॉमास हैं, हीलिंग नहीं है अंदर इन फेमिनाइंस के अंदर। जो फेमिनाइंस अभी भी
स्ट्रगल कर रही हैं अभी भी लड़ाई झगड़ों में, ड्रामाज में, कायोज में, इसका दोष, उसका दोष, उसकी वजह से, इसकी वजह से, जो अभी इस चीज में पड़ी हुई हैं फेमिनाइंस, मैं उन्हें बता दूं आपके मैस्कुलिन अभी भी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में है और अभी भी नेगेटिविटी का इफेक्ट बहुत ज्यादा है आपके पर्सन के ऊपर। एंड इसका इफेक्ट यही होता है कि आप दोनों कपल्स के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। थर्ड पार्टी बिल्कुल अपनी जीत की एक जीत की तरफ चली जाती है सिर्फ और सिर्फ आपकी इमेच्योरिटी की वजह से। ठीक है, सिर्फ एक आप अवेकन सोल, देखिए पहले फेमिनाइंस ही अवेक होती हैं, ये मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं। कोई भी जर्नी में पहले फेमिनाइंस, कई बार क्या होता है जो मेल होते हैं उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा होती है, चेजिंग की एनर्जी ज्यादा होती है, और जो फीमेल्स होते हैं उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जीज होती हैं। बट 80% फीमेल्स के अंदर ही फेमिनाइन एनर्जी होती है और 20% मेल्स के अंदर फेमिनाइन एनर्जी होती है। टेक इट एज रेजोनेट्स टू यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो फीमेल्स अवेकन नहीं है, बिल्कुल भी पास्ट की बातों में रहना, लड़ाई झगड़े करना, दोषारोपण करना, ब्लेम गेम्स खेलना, ड्रामा कायोज में इन्वॉल्व होना, पास्ट में ये हुआ था वो हुआ था, सबको अपने ड्रामाज में इन्वॉल्व करना है ना, हर वक्त अपने पर्सन के साथ शिकायतें करना एंड हर वक्त ईश्वर के आगे रोना है ना, इस जर्नी को ना समझना, तो उनके मैस्कुलिन्स के साथ आने वाले समय में भी झगड़े, ट्रॉमाज ये सब हो सकते हैं। पास्ट की बातों को जो अवेकन सोल्स हैं वो भी नहीं भूल सकती। लेट मी क्लियर दैट, जो अवेकन सोल्स हैं, ठीक है, जो पूरी तरीके से फेमिनाइन बिल्कुल शक्ति की ऊर्जा में अपने आप को समाहित कर चुकी हैं, पास्ट की बातें वो भी नहीं भूलती हैं, पास्ट के ट्रॉमास वो भी नहीं भूलती हैं, लेकिन इन फेमिनाइंस को ये समझ आ चुका होता है कि कहाँ पे किस फीलिंग को यूज करना है, कहाँ पे किस फीलिंग को भूलना है और कहाँ पे किस चीज को कायोस करना है और कहाँ पे बैलेंस करना है। बहुत बैलेंसिंग लेवल में ये शक्ति चलती है, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी माँ काली, माँ दुर्गा का स्वरूप है, तो काली को तो क्रोध आता है ना, ऐसा तो नहीं कि काली बिल्कुल बैलेंस बैठे, उन्हें क्रोध आता है, यही फेमिनाइंस के अंदर है। आप अवेकन होती है ना तो आपको क्रोध आता है गलत चीजों पर, भूलते आप भी कुछ नहीं है, लेकिन आपको चीजें बहुत ही स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकल लेवल पे बैलेंस करनी आ जाती हैं। तो ऐसे जो फेमिनाइंस है उनके मैस्कुलिन एनर्जी भी अब धीरे धीरे अवेकन सोल में आ रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे वो भी अवेकन सोल में आ रहे हैं, हायरोफेंट की एनर्जी में आ रहे हैं, ये मैस्कुलिन भी एनर्जीज को समझने लग गए हैं। और थर्ड पार्टी या जिसने भी लाइफ में इंटरफेयर करा था, प्रॉपर्टीज में कोई धोखा, पैसे में कोई धोखा, तो वहां पे उन लोगों से इनका भी कर्मा रिजॉल्व होते हुए मुझे नजर आ रहा है, या आने वाले समय में होगा। मैस्कुलिन एनर्जीज, डेथ का कार्ड जो क्लैरिफाई करा है, डेविल, 5 ऑफ वैंड्स, मतलब जो भी कायोस, जो भी ड्रामा मैस्कुलिन के एनर्जीज में किसी ने मचाया था, किसी ने भी फेमिनाइन एनर्जीज के खिलाफ मैनिपुलेशन की थी, चाहे नेगेटिव तरीके से, चाहे बहुत ज्यादा ब्रेन वॉश करके, किसी भी तरीके से, वो सब अब बैकफायर होने वाला है मैस्कुलिन के एनर्जीज में। ठीक है, और ये उन मैस्कुलिन की एनर्जीज से सब कुछ नेगेटिविटी बैकफायर होगी और रीयूनियन की एनर्जी आएगी, जिनकी फेमिनाइंस अपनी अवेकनिंग जर्नी को फुल कर चुकी हैं, इस रोलर कोस्टर को समझ चुकी हैं कि शिव की यात्रा क्या है और शक्ति की यात्रा क्या है। ठीक है, एंड मैं बता दूं फेमिनाइंस एंड मैस्कुलिन्स की जो अवेकनिंग होती है वो बहुत पेनफुल होती है, फेमिनाइंस की बहुत पेनफुल होती है और फेमिनाइंस को बहुत साल लग जाते हैं अवेकन होने में। ठीक है, लेकिन जब वो एक बार अवेकन हो जाती है तो मैस्कुलिन्स को अवेकन होने में कुछ ही समय लगता है। मतलब कि अगर एक फेमिनाइन को एक अवेकन होने में समझ लीजिए 10 साल, 15 साल से 20 साल लग जाएं इस जर्नी को समझने में कि दैट वी आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, हम शिव शक्ति का स्वरूप है, तो जब वो अवेक हो जाते हैं तो उनके मैस्कुलिन्स को समझ लीजिए 1 या 2 साल ही लगेंगे अवेक होने में, लेकिन वो जो दर्द फेमिनाइंस ने 15-20 सालों में झेले हैं, जो ट्रिगर्स झेले हैं, वो मैस्कुलिन को सब इकट्ठा होकर 1 या 2 साल में मिलते हैं एंड बहुत भरसक रूप से तरीके से मिलते हैं। हर तरफ से उनके कार्मिक्स रिलीज हो जाते हैं, हर तरफ से उनके सामने जो झूठी सच्ची बातें होती है वो आगे आ जाती हैं एंड वो फर्म डिसीजन लेते हैं, देन ट्विन फ्लेम रीयूनाइट होते हैं। फेमिनाइंस क्या करती हैं, एक हीलिंग प्रोसेस में आती हैं, अपने साथ साथ लोगों को हील करती हैं, एनर्जीज को बैलेंस करती हैं, इस प्रोसेस को सबको समझाती हैं। एंड मैस्कुलिन्स बहुत ज्यादा अर्न करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट अर्न करते हैं एंड बहुत लोगों को फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। ठीक है, फेमिनाइंस जो हैं वो जब अवेक हो जाती हैं तो स्पिरिचुअल लेवल पे हील करती हैं एंड मैस्कुलिन्स जब अवेक हो जाते हैं तो वो प्रैक्टिकल लेवल पे, फाइनेंशियल, मटेरियलिस्टिक, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें ही लोगों को हील करते हैं। फेमिनाइंस जो है वो स्पिरिचुअल लेवल पे लोगों को आगे बढ़ाती हैं, उनको हील करती हैं, उनको बैलेंस करती हैं। एंड वहीं ऑन द अदर साइड अगर मैस्कुलिन अवेक होते हैं
तो ये प्रैक्टिकल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल्स पे लोगों की मदद करते हैं। जो लोगों को अगर धन धारने की जरूरत है, कुछ मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम है ना, तो उसमें लोगों की हेल्प करते हैं और बहुत सी दुआएं कमाते हैं। और जब ये दोनों सोल्स मर्ज होते हैं तो इनका यही होता है, ठीक है, इनका यही लेवल होता है। तो यहाँ पे उस तरीके का रीयूनियन होने में कुछ लोगों को अभी समय है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर बैलेंस फेमिनाइन मुझे 5 to 10% ही दिख रही हैं। ज्यादातर फेमिनाइन मुझे खुद डिसबैलेंस दिख रही हैं, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में दिख रही हैं। एंड एक और जर्नी है जो मैस्कुलिन की मैं बता दूं, जिनकी फेमिनाइन्स ना रिपीटेड पैटर्न में है, जिनकी फेमिनाइन्स रिपीटेड पैटर्न में कैसे कि अब जरा सा स्पिरिचुअल हो गई, चीजें ठीक हो गई, उसके बाद फिर मोह माया में आ गए, फिर अपने पर्सन को अट्रैक्ट करना, फिर थर्ड पार्टी के बारे में उल्टा सीधा बोलना, नार्सिसिस्ट को रिवेंज का एक वो करना, वो क्या होता है, फिर लूप में आ जाते हैं। तो ये लूप पैटर्न कई फेमिनाइन्स का चलना है। तो इस लूप पैटर्न को आप खत्म करेंगी, इस रिपीटेड पैटर्न को आप खत्म करेंगे, प्रॉपर स्पिरिचुअल अवेकनिंग करेंगी, बिल्कुल अपने आप को सरेंडर करेंगी, तो यहाँ पे मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग बहुत जल्द पीक पे होने वाली है। मैस्कुलिन की अवेकनिंग पेनफुल होने वाली है, ठीक है। मैस्कुलिन्स को अब अवेकनिंग में क्या है, कपट और देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके ये कार्ड आना था। थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ चीजें मैस्कुलिन्स को अब समझ आएंगी, जो भी फेमिनाइन्स अवेक हैं। आने वाले समय में थर्ड पार्टी का कोई झूठ, कपट, कोई धोखा, किसी फैमिली मेंबर का, किसी रिलेटिव का कोई धोखा, ये वो पर्सन है जिसपे आपके पर्सन ने, मैस्कुलिन ने आंख बंद करके विश्वास करा था, उनके कपट अब सामने आएंगे। जिन लोगों की वजह से मैस्कुलिन ने अपनी फेमिनाइन्स को इग्नोर किया, डीवैल्यू करा, वही लोग अब मैस्कुलिन्स को प्रॉब्लम देंगे। मैस्कुलिन्स की ये हालत होने वाली है, जो कि मैं बता चुकी थी कि पेनफुल टाइम होता है, ठीक है। एंड मैं आपको ये बता दूं कि जब फेमिनाइन्स और मैस्कुलिन का अब रियूनियन कुछ ही समय में होने वाला है, थोड़े से पेनफुल, थोड़े से कार्मिक, इतना ज्यादा अनहेल्दी जो कार्मिक अटैचमेंट है ना, ये इनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा पर्सन हो सकते हैं, फ्रेंड्स, कलीग, या कोई हैबिट है ना, कोई अल्कोहल या कोई हैबिट ऐसी, एडिक्शन कोई, इसको आपके मैस्कुलिन्स के जीवन में जब ये निकलने का समय होगा तो मैस्कुलिन की एनर्जीज बहुत ज्यादा पेनफुल होंगी। उसमें सिर्फ इनको आपका साथ चाहिए फेमिनाइन्स, आप ही इनको बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि आप शिव शक्ति यात्रा में हैं। फेमिनाइन्स के अलावा मैस्कुलिन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई बैलेंस नहीं कर सकता, कोई भी हील नहीं कर सकता, मैस्कुलिन्स के अपने लोग भी नहीं कर सकते फेमिनाइन्स के अलावा, ठीक है। आप चाहें तो और वीडियोस और चैनल्स में जाके देख सकते हैं, ये 100% सही है। ये एक ही आत्मा है जो दो बॉडीज में होते हैं और यही एक दूसरे को हील कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई और फेमिनाइन के अलावा कोई और, चाहे वो मैस्कुलिन से किसी भी हद तक जुड़े हुए हैं, कोई भी अगर मैनिफेस्ट करके या किसी चीज को करके मैस्कुलिन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो उस पर्सन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से उल्टा बैकफायर दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके की हालत कर दी जाती है इन दोनों शिव शक्ति के बीच में, जो भी आता है, चाहे वो कोई भी हो, मैस्कुलिन की तरफ से कोई हो, फेमिनाइन की तरफ से कोई हो, उनका वो हाल कर दिया जाता है कि उन्हें स्वतः ही एक स्टेप बैक लेना पड़ते हैं अगर वो स्पिरिचुअल लेवल पे अवेक है तो। और अगर उनको अपना कर्मा बहुत ज्यादा भोगना है ना, बहुत ज्यादा ढीठ है, तो फिर उनको डंडे पड़ते हैं यूनिवर्स के बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जीज अभी तो फिलहाल डिस्टॉर्टेड नजर आ रही हैं, ठीक है। अभी मैस्कुलिन्स आप खुद देखेंगे कि बहुत ज्यादा परेशान है, नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, एक तरीके से ग्रहण लगा हुआ है इनकी लाइफ में, इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली बहुत ज्यादा परेशान है। एंड ये सबको नोटिस कर रहे हैं, ठीक है, ये सबको नोटिस कर रहे हैं और यूनिवर्स इनको बता रहे हैं सबकी वैल्यू। यूनिवर्स कार्मिक्स के कुछ ऐसी चीजें इनके सामने लाएंगे कि इनको लगेगा दैट इन्होंने कार्मिक्स को कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस करने के चक्कर में या उनको इम्पोर्टेंस देने के चक्कर में अपनी फेमिनाइन और मैस्कुलिन की जो जर्नी है उसको दाव पे रखा। ये चीज अब मैस्कुलिन को समझ आने लगी है या आ जाएगी। लेकिन मैस्कुलिन का आप जो भी लोग वेट कर रहे थे कि मैस्कुलिन एनर्जीज बताओ कब रीयूनियन होगा, कब अवेकनिंग होगी, तो मैं बता दूं फेमिनाइन्स, जितना ज्यादा आप अवेक होंगे, जितना ज्यादा आप बैलेंस में होंगी, जितना ज्यादा आप ड्रामास कायोस से दूर रहेंगे, उतना हीलिंग आपके मैस्कुलिन की डे टू डे होती जाएगी। एंड एक टाइम ऐसे आएगा जब मैस्कुलिन की पूरी हीलिंग हो जाएगी और आप लोगों का रीयूनियन होगा। एंड देन जिस मकसद से आप कपल इस धरती पर आए हैं, यूनिवर्स ने जिस का सोच के आपको इस धरती पे भेजा है, स्पिरिचुअल, प्रैक्टिकल, फाइनेंशियल मैटर्स में, सोशली लोगों का भला करने के लिए, है ना, किसी भी डायरेक्शन में, वो आप एक होके पूरा करेंगे, ठीक है। बट मैं बता दूं,
दोनों की ही लाइफ में टाइम टू टाइम ट्रिगर्स आते रहेंगे, कभी किसी रिश्ते के रूप में, कभी औलाद के रूप में, कभी पेरेंट्स के रूप में, कभी सोशलाइज के रूप में। लेकिन जब आप एक बार पक्का रियूनियन हो जाएंगे, उसके बाद आप लोगों को सिचुएशंस को बैलेंस करना आ जाएगा। एंड यही इस जर्नी का ब्यूटीफुल पार्ट है। जर्नी पूरी पेनफुल है, लेकिन एंड में जब आप लोगों का रियूनियन हो जाता है, आप लोग कर्मास को समझ लेते हैं, मर्जिंग को समझ लेते हैं, सरफेस लेवल पे आते हुए ट्रांसफॉर्मेशंस को समझ लेते हैं, तो ब्यूटीफुल इस जर्नी का आप भी लाभ उठाते हैं और आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी लाभ उठाते हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर यू। जय माँ काली।